कभी सोचा है कि बाहर से सब कुछ बदल जाने पर भी अंदर से वैसा ही क्यों महसूस होता है? आज हम मैक्सवेल मॉल्ट्स की जबरदस्त किताब साइको साइबरनेटिक्स के पीछे छिपे आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स के सामने आई एक पहेली से। वो लोगों के चेहरे तो बदल देते थे, लेकिन अक्सर उनकी जिंदगी नहीं बदल पाती थी और उनके मन में बस एक ही सवाल था, ऐसा क्यों होता है? और इसी क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसके आखिर में उन्होंने साइको साइबरनेटिक्स नाम की ये क्रांतिकारी किताब लिख डाली। डॉक्टर मॉल्ट्स ने एक बड़ी अजीब चीज देखी। कुछ मरीज सर्जरी के बाद एकदम बदल जाते थे, मानो उन्हें एक नया आत्मविश्वास, एक नई जिंदगी ही मिल गई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए वही सर्जरी करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता था। वो बाहर से तो नए दिखते थे, पर अंदर से वही दुखी और असुरक्षित। तब उन्हें समझ आया कि असल समस्या चेहरे में नहीं, बल्कि कहीं और, मन की गहराइयों में थी। इस पहेली का जवाब साइको साइबरनेटिक्स के सबसे अहम आइडिया में छिपा है, ये कि हम सबके दिमाग में एक ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम, एक तरह का ऑटो पायलट पहले से ही मौजूद है। साइको साइबरनेटिक्स का मतलब ही है मन को सही दिशा देना, या कह लीजिए स्टीयरिंग द माइंड। इसे एक ऐसे ऑटो पायलट की तरह सोचिए जो हमें हमारे तय किए हुए लक्ष्यों की तरफ ले जाता है, चाहे हम उस पर ध्यान दे भी रहे हों या नहीं। किताब में इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है, एक गाइडेड टॉर्पीडो की। जरा सोचिए, हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जैसे टॉर्पीडो का एक तय लक्ष्य होता है, हम भी अपने लिए लक्ष्य तय करते हैं। जैसे वो अपने सेंसर इस्तेमाल करता है, हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे कमाल की बात, दोनों ही अपने रास्ते में आने वाली गड़बड़ियों के हिसाब से खुद को ऑटोमेटिकली ठीक करते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सबके अंदर कामयाब होने के लिए एक इंस्टिंक्ट पहले से ही डाला हुआ है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम का एक डिजाइन है। तो फिर असल समस्या इस सिस्टम में नहीं, बल्कि उन कमांड्स में है जो हम इसे देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली ऑटो पायलट को सही कमांड्स कैसे दें? जवाब छिपा है हमारी कल्पना की ताकत में। जिस चीज की हम साफ साफ और बार बार कल्पना करते हैं, वही हमारे ऑटो पायलट का लक्ष्य बन जाती है। अच्छा, तो अगर कल्पना स्टीयरिंग व्हील है, तो फिर गाड़ी किस नक्शे पे चलेगी? वो नक्शा है हमारी आत्मछवि, यानी हमारी सेल्फ इमेज। यही वो मास्टर प्रोग्राम है जिसे हमारा ऑटो पायलट आंख बंद करके फॉलो करता है। हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद के बारे में जो यकीन रखते हैं, वही हमारी कामयाबी की हदें तय कर देती है। ये एक थर्मोस्टेट की तरह है। अगर आपने थर्मोस्टेट 22 डिग्री पर सेट कर दिया, तो कमरा चाहे कितना भी गर्म या ठंडा हो जाए, वो वापस 22 पर ही आ जाएगा। ये कहानी इस बात को एकदम साफ कर देती है। इस सेल्समैन की सेल्फ इमेज ने उसे अनजाने में ही अपनी सफलता को लिमिट करने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा कामयाबी उसके अंदरूनी थर्मोस्टेट की सेटिंग से मेल नहीं खाती थी। उसका ऑटो पायलट तो बस उससे दिए गए प्रोग्राम पर चल रहा था। तो असली सवाल ये है कि इस प्रोग्राम को बदला कैसे जाए, और यहीं पर हमारी कल्पना सिर्फ एक ख्याल न रहकर एक प्रैक्टिकल टूल बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक असली और एक बहुत ही गहराई से कल्पना किए गए अनुभव में फर्क ही नहीं कर सकता। जब हम अपने मन में सफलता की तस्वीर को पूरी तरह से जीते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक असली याद की तरह सेव कर लेता है, और बस यही वो चीज है जो हमारे ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम करती। इस ताकत के कुछ असली उदाहरण देखिए। शतरंज की दुनिया में तब सनसनी मच गई जब अलेखिन ने महान कैपाब्लांका को हराया, जिसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। जानते हैं उसका सीक्रेट क्या था? 3 महीने तक उसने सिर्फ अपने दिमाग में शतरंज खेला। उसने बोर्ड को छुआ तक नहीं, बस अपने मन को जीतने के लिए ट्रेन किया। बिल्कुल इसी तरह आर्थर श्नाइबल, जो अपने समय के सबसे महान पियानो वादकों में से एक बने, घंटों कीबोर्ड पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग में मुश्किल से मुश्किल धुनों की प्रैक्टिस करते थे। और ये सिर्फ कला या खेल में ही काम नहीं करता। सेल्समैन ने अपनी बिक्री में 400% तक का उछाल देखा जब उन्होंने अपने दिमाग में ही हर मुश्किल क्लाइंट से बात करने और हर सौदे को पक्का करने की प्रैक्टिस की। और शायद सबसे कमाल का उदाहरण एक गोल्फर का है, जिसने बिना गोल्फ क्लब उठाए सिर्फ रोज 5 मिनट सही शॉट की कल्पना करके एक परफेक्ट गेम खेल दिया। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को भी परफेक्ट बनाने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है।
तो अब ये तो साफ है कि हमारे अंदर एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम है। अब सवाल यह है कि हम जानबूझकर अपनी मर्जी से इसे सही दिशा कैसे दे सकते हैं। जवाब है इसे सही डेटा देकर। हमारा ऑटो पायलट हर पल सीख रहा है। ये हमारी नाकामियों से भी सीख सकता है और हमारी कामयाबियों से भी। चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम उसे किस चीज पर फोकस करने के लिए कहते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? देखिए, पहला कदम, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करें। आपके ऑटो पायलट को पता होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। दूसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके उस सफलता को बार बार जिएं ताकि दिमाग उसे असली मान ले। तीसरा, गलतियों को हार न माने, उन्हें सिर्फ एक फीडबैक समझें जो रास्ता सुधारने में मदद कर रहा है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी नाकामियों को भूल जाएं और अपनी पिछली सफलताओं को बार बार याद करें, क्योंकि यही वो डेटा है जिससे आपका ऑटो पायलट सीखता है और मजबूत होता है। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। गलतियां और विफलताएं ये बस नेगेटिव फीडबैक हैं। वो एक गाइडेड मिसाइल को बस ये बता रही हैं कि टारगेट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदलना है। ये इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी और नेचुरल हिस्सा है। तो अंत में बस एक ही सवाल है, ये ऑटो पायलट हम सबके अंदर इसी वक्त इसी पल चल रहा है। सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि हमने इसे कौन सी मंजिल दी है, हमने इसके लिए कौन सा लक्ष्य प्रोग्राम किया है।